बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का विज्ञान पेपर, जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में आने वाला है और आपको बहुत ही अच्छे नंबर्स आपको इसमें प्राप्त होने वाले हैं। ये आप क्वेश्चंस पे आप देख लीजिए, ताकि आपको जो पेपर आने वाला है इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपके अच्छे नंबर गेन करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23, विषय है विज्ञान और कक्षा है 10वीं। इसके जो टोटल पर पूर्णांक रहेंगे 75 नंबर का रहेगा। 75 नंबर आपकी थ्योरी के रहते हैं, आपको पता ही होगा, और आपके जो 25 नंबर्स रहते हैं आपके क्या के रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स के रहते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर्स ये हो जाते हैं। इसके बाद ये टाइमिंग जो रहेगी 3 घंटे की रहेगी। इसमें टाइमिंग 3 घंटे की है। कुछ निर्देश दिए रहते हैं आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, वो आप देख लेते हैं हम लोग। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर हल करें। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए आपको 1 अंक आवंटित किया जाएगा। मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको 30 नंबर इसमें मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक अंक जो है प्रश्न है आपके 2 अंक रहेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक के 3 अंक रहेंगे और प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के 4 अंक रहेंगे। ये टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 23। और इसमें जो आपके इस क्वेश्चंस हैं आपके लेकर 6 से लेकर 23 तक के, इसमें आपको अथवा में भी आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका खंड अ, जिसे हम वैकल्पिक क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्वेश्चन पहला क्या बोलता है देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव दिए हुए हमें एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है। तो ऑप्शन हैं आपके, हृदय में वाल्व, वेंट्रिकल की मोटी दीवारें, एट्रिया की पतली दीवारें या फिर ऊपर के सभी। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, क्वेश्चन का आंसर आएगा हृदय के वाल्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मनुष्य के परिधि तंत्र का निर्माण होता है, किससे होता है देखते हैं। क्वेश्चन दिया आपको दिया हुआ है। ऑप्शंस, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से, मेरुरज्जु तथा पश्च मस्तिष्क से, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। ठीक है। ये टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी इसकी फोकस दूरी। ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर क्या लगाना है, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देने के कारण बताएं। जो हमारा समुद्र होता है, इसमें गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो ये टोटल आपके 6 जो है वैकल्पिक जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह खाली स्थान से दूर हट जाती है। तो इसमें खाली स्थान में क्या आंसर आएगा, आप बताएं। आपका जो आंसर आएगा अभिलंब, अभिलंब से वो क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हमने अभी ऑलरेडी हमको वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछ चुका था। तो इससे क्या होता है, परिधि तंत्र का निर्माण होता है, परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पादप में फ्लोएम खालिस्तान संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो किस चीज़ के लिए
उत्तरदायी होता है ये भोजन संवहन के लिए। ठीक है, इसमें क्या जाएगा आपका भोजन संवहन। जो आपका पादप होता है, पादप में जो फ्लोएम होता है वो भोजन को संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है। तो कौन से यौगिक का उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें आप यहाँ सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का इसमें इस यौगिक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बताएं आप लोग? अपचयन। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन, जिसमें क्या होता है H2 का जो होता है योग होता है जुड़ती है और अब जो है ऑक्सीजन जो है आपकी निकल जाती है, ह्रास हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खालिस्तान में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हो जाते हैं छठवें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है सही जोड़ी बनाएं। सही जोड़ी बनाए में आपको जो दे रहेगा कि आपको खंड और खंड पर दोनों को आपको मिलाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? चींटी के डंक। चींटी के डंक का जो सही आंसर होगा आपको मैं सही आंसर से बताता जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि क्वेश्चंस में आपको हो सकता है उसका जो क्रम है बदल दे, लेकिन आपको यहाँ से हम सही आंसर ही देते बता रहे हैं। ठीक है, तो चींटी के डंक का में कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हार्मोन्स का स्त्रवण, जो है हार्मोन्स का स्त्रवण कहाँ से होता है? तो आपको होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तीसरा है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो आपको पता होगा ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है एक तरह का। ठीक है, ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, ये चौथे का आंसर हो गया। भोजन का स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? अभी हमने देखा था फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ये आपका होगा फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद यकृत। यकृत क्या करता है? आपको सही पता है यूरिया का निर्माण करता है। तो ये आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का यूरिया का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप सही जोड़ी बना सकते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। हार्मोन्स का स्त्रवण जो है कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। ट्रिप्सिन में प्रोटीन पाया जाता है। भोजन का जो है स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है पादप में। और यकृत जो है यूरिया का निर्माण करता है। इस तरह से आप अपनी सही जोड़ी को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य या असत्य बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको सत्य असत्य के बारे में दिया हुआ है, तो आपको बताना है सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतः ग्रहण होता है। तो ये क्या सही है? यह सत्य है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिकी विहीन होती हैं। तो ये क्या सत्य है? यह भी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं। ये क्या सही है? यह सही नहीं है, इसको बोलते हैं असत्य है। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। रक्त को जो है थक्का जमने के लिए हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सहायक होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है पौधों में 6 पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो यह असत्य है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है भूख का केंद्र पश्चिमतिक होता है। यह भी आपका असत्य है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यह जो हमारे सत्य और असत्य के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द में जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, धातु जो हाइड्रोजन है कार्बोनेट अम्ल के से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? जो धातु होता है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो आपको पता होगा जो है इसमें जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो यह CO2 और H2O ये इन चीज़ों का निर्माण करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो आपको पता होगा जो हमारा सूंघने, सुनने और देखने के लिए हमारा मध्य मस्तिष्क का उपयोग होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क हमारा जो होता है इसके लिए केंद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ये आपको पता होगा, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन जो है हमारी मानव की उत्सर्जन तंत्र की क्या है, कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको पता होगा मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण होगा वो, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अवतल दर्पण। नेक्स्ट 6th नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आपका क्या आंसर बताना है इसको, जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है इसमें कहाँ बनता है आपका, ये बनता है आपका दृष्टि पटल के सामने, ठीक है, या रेटिना के सामने, जिसको बोलते हैं हम रेटिना के सामने, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए अभी जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, टोटल आपको जो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर दिए हैं। इसके अलावा जो आपके आंसर से हम लोग आपको यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिसमें आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के अंक में दिए हुए हैं, इसके बाद 3 नंबर के अंक में दिए हुए हैं, ठीक है, और आपके 4 नंबर के अंक में दिए हुए हैं। तो ये टोटल आपके जो पेपर है क्वेश्चन से आपको इस तरह से दिए हुए हैं। चलिए आपको मैं और बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन से। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक होता है, इसके बारे में बताना है। इसके अथवा में दिया है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जालम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर क्या होता है बताएं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए, है ना। गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताएं। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी बताएं, की परिभाषा बताएं, बता रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये पूछा है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष क्या है, इससे कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। ये तो आपके 2 नंबर में आ गए हैं। आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन और आएंगे, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता याद कीजिए। कोई अवतल दर्पण आप अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें किसी, है ना। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और आपको मैं इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस भी अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार आप, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ही संभावित क्वेश्चंस हैं, और आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर गेन करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमने जो लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही मतलब रियल पेपर भी कह सकते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। 4 नंबर में आपको क्या होगा कि जो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, जो आपको 4th नंबर में आएगा, जो समीकरण से दिए रहेंगे। इसके अलावा आपको चित्र बनाने के लिए भी 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, और इसका जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे अब मैथ्स की, और ये जो वीडियो है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें अब तो दोस्तों के साथ, ताकि इसको अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।